मुंबई की रफ्तार में कहीं खोया हुआ एक इलाका है अंधेरी। भीड़ भाड़, ट्रैफिक और जगमगाती लाइटों के बीच ये जगह रात होते ही किसी डरावने रहस्य में बदल जाती है। लोगों का कहना है कि इस जगह में कुछ ऐसा है जिसे ना तो पुलिस समझ सकी और ना ही विज्ञान। आज की ये कहानी उसी अंधेरे की है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस हॉन्टेड कहानी में। आज की ये कहानी है एक ऐसे फ्लैट की जहां एक परिवार शिफ्ट तो हो गया पर कभी वापस ना लौटा। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको भी हॉन्टेड कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि फ्यूचर में भी आने वाली कहानियों का आप आनंद ले पाएं। तो चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। साल 2019 में श्रीवास्तव परिवार, रोहित, उसकी पत्नी रचना और 8 साल की बेटी श्रेया मुंबई की चकाचौंध से प्रभावित होकर लखनऊ से अंधेरी शिफ्ट हुए। उन्हें अंधेरी ईस्ट में एक 2 BHK फ्लैट बहुत ही सस्ते दामों में मिल गया। बिल्डिंग का नाम था त्रिलोक टावर। मकान मालिक ने बताया कि फ्लैट काफ़ी समय से खाली है पर इसके पीछे कोई खास वजह नहीं है। रोहित ने ज़्यादा सोचा नहीं, सस्ता और लोकेशन अच्छी थी, डील फाइनल कर दी गई। शिफ्टिंग के पहले दिन सब कुछ ठीक था पर जैसे ही रात का पहला पहर हुआ कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। घर के कोने कोने से ठंडी हवा चलने लगी जबकि सभी खिड़कियां बंद थी। रचना को लगा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है, लेकिन रात के 3 बजे श्रेया की चीख ने सबको जगा दिया। मम्मा, वो औरत मेरी अलमारी में है। रचना दौड़ते हुए कमरे में पहुंची। जब अलमारी खोली तो वहां पर कोई नहीं था। श्रेया बुरी तरह कांप रही थी और उसकी आंखें डरी हुई थी। अगले दिन रोहित ऑफिस चला गया। रचना ने बिल्डिंग के चौकीदार बाबा कुरैशी से बातचीत की। वो बूढ़ा आदमी कुछ बताने से बच रहा था पर जब रचना ने जोर दिया तो वो बोला, मैडम, उस फ्लैट में पहले भी 3 परिवार रह चुके हैं। हर कोई 1-1 महीने में छोड़कर चला गया। किसी ने कुछ नहीं बताया पर कहते हैं तीसरी मंजिल पर कुछ सही नहीं है। रचना हैरान थी पर उसने रोहित को कुछ भी नहीं बताया। तीसरी रात को रोहित के कानों में दीवार के पार से किसी के रोने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्त्री जोर जोर से सिसक रही हो। रोहित ने दीवार पर कान लगाया तो अब सब कुछ साफ सुनाई दिया। मुझे मत जलाओ। उसने पड़ोस में जाकर देखा, वहां कोई भी नहीं था। वो फ्लैट पिछले 2 सालों से खाली था। एक रात रचना बाथरूम में शीशे के सामने खड़ी थी, तभी उसे आईने में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। एक औरत जिसके बाल लंबे थे, जली हुई त्वचा थी और बिना आंखों के गड्ढों जैसी आंखें थी। वो चीखते हुए पीछे हटी पर जब वो पीछे मुड़ी तो वहां कोई भी नहीं था। पर आईने में वो औरत अब भी दिख रही थी, बस खड़ी घूर रही थी। अब तो श्रेया ने बोलना ही बंद कर दिया था। वो एक कोने में बैठी रहती, दीवार को घूरती रहती और कभी कभी बड़बड़ाती, वो आंटी मुझे ले जाएगी, वो मुझे आग में डालेगी। एक रात सीसीटीवी कैमरे में देखा गया कि श्रेया अपने आप कमरे से बाहर निकली और लिफ्ट में अकेले जा रही थी। जब रचना और रोहित नीचे भागे तो देखा कि बच्ची बिल्डिंग के पीछे बनी हुई पुरानी जलती भट्टी के पास बेहोश है। जब पानी सिर के ऊपर से जा चुका था तो रोहित ने बिल्डिंग के पुराने दस्तावेज निकाले और उसने पाया कि ये ज़मीन पहले एक चर्मकार बस्ती थी जहां चमड़ा पकाने के लिए बड़ी भट्टियां होती थी। एक बार आग लगने से कई झोपड़ियां जल गई थी। एक औरत, कामिनी, अपनी बच्ची के साथ उसी आग में जल गई थी। लोगों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया था और उसे घर में बंद करके आग लगा दी थी। मरने से पहले कामिनी ने श्राप दिया, हर वो बच्चा जो इस जमीन पर पैदा होगा या लाया जाएगा
मेरी जगह लेगा। अंतिम रात रचना ने सपना देखा। वही औरत जली हुई रोते हुए बोली, मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो, वरना तुमसे छीन लूंगी। सुबह रोहित ने देखा कि श्रेया का शरीर नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें सफेद हो गई थी। उसे अस्पताल तो ले जाया गया, पर डॉक्टर ने कहा शरीर में जान तो है पर दिमाग जैसे खाली है। तभी रोहित को आईने में वही औरत दिखाई दी। इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था और वो कह रही थी, अब मेरी बच्ची लौट आई है। रोहित और उसके परिवार के साथ हुए उस हादसे के बाद श्रीवास्तव परिवार गायब हो गया। कोई भी नहीं जानता कि वे कहाँ गए। फ्लैट सील कर दिया गया और त्रिलोक टावर को अशुभ घोषित कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस तीसरी मंजिल की खिड़की से एक औरत झांकती है। उसकी आंखें नहीं होती, सिर्फ अंधेरा होता है, और कोई बच्चा अगर उस खिड़की की ओर देख ले तो वो कभी वापस नहीं आता। अंधेरी की इस रहस्यमयी कहानी को आज भी लोग फुसफुसाकर सुनाते हैं, पर कोई सच को स्वीकारने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मुंबई की भीड़ में भूत नहीं होते, पर अगर अंधेरा गहराता जाए तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आप सभी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपने भी ऐसा कोई फ्लैट देखा है जो हॉन्टेड घोषित कर दिया गया है। तो मिलते हैं किसी और रात एक नई और खौफनाक कहानी के साथ।